नेमत। और आज हम बात करेंगे मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के बारे में। एक जानब तो जो मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को रिलीफ देने, महंगाई को कम करने और दीगर हवालों से बुलंदबाग जो है वो दावे कर रही है, और दूसरी जानब जो अपोजिशन है वो सड़कों पे है और हुकूमत से जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। ऐसी सूरत हाल में अगर पिस रहे हैं तो वो अवाम है। जो एशिया खुर्दोनोश, आटा, चीनी, दाल और घी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो अवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया की जो कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, उन्होंने अवाम को दबा के रख दिया है। आप यकीन माने कि जो हाफजाबाद में जो सिलाई की मशीनें हैं और पावर लूम्स हैं, दीगर जो इंडस्ट्री है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बाद जो अवाम है वो बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन एक जानब हुकूमत जो है वो रिलीफ देने के दावे कर रही है, दूसरी जानब अपोजिशन जो है वो सड़कों पे है और इलेक्शन का जो है वो तकाजा कर रही है। ऐसी सूरत में अगर सफर कर रहे हैं, अगर परेशान है तो अब अवाम है। हम बात करेंगे मुकामी सियासत के हवाले से। हाफजाबाद में गुज़श्ता कई दहाइयों के दरमियान जो जिला की जो सियासत है इस पर तारड़ और भट्टी खानदान जो है वही उनके इन्हीं के गिर्द घूमती थी। अफजल सैन तारड़ साहब और चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब जो हैं इनके दरमियान जो है वो सियासत घूमती थी। ये दोनों इलेक्शन लड़ते थे और जो हाफजाबाद की सियासत पर यही छाए हुए थे। लेकिन अब कुछ अरसा से चौधरी मेहदी हसन भट्टी के जो फर्जंद है चौधरी शौकत अली भट्टी साहब और चौधरी अफजल सैन तारड़ की जो बेटी हैं मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहबा, इनके दरमियान जो है वो जोड़ पड़ा हुआ है। मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ जो है गुज़श्ता नून लीग के दौर में साबिक जो है वो वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं, और इसके अलावा जो चौधरी शौकत अली भट्टी हैं वो मौजूदा MNA हैं। और मैं अगर बात करूं PTI की तो जिला हाफजाबाद में PTI वाजिया तौर पर जो है दो दड़ों में तकसीम हो चुकी है, और ये बात अब जो ढकी छुपी नहीं है। एक दड़ा चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब जो है इसको लीड कर रहे हैं, और दूसरा दड़ा जो MPA चौधरी मामून जाफर तारड़ साहब है उनकी जेर सरपरस्ती में चल रहा है। और ये जो PTI की कशमकश है ये आने वाले जो हालिया इंतखाबात हैं इन पर असरअंदाज होती नजर आएगी। ये जो इन दो दलों के दरमियान लड़ाई है ये ना सिर्फ PTI में टिकटों की तकसीम बल्कि इलेक्शन पर भी असरअंदाज होती नजर आ रही है। और दूसरी जानब अगर मैं बात करूं नून लीग की तो मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ जो कि साबिक वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं वो इस वक्त ग्राउंड में नजर आ रही हैं, और भरपूर तरीके से वो अपनी कंपेन करती हुई अवाम के दरमियान राब्ता करती हुई नजर आती हैं। लेकिन जो के पार्टियों में है वही नून लीग में है। नून लीग में भी धड़ेबंदी जो है वो नजर आती है, और अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी इस धड़ेबंदी को जो हालिया इंतखाबात है वहां तक कंट्रोल ना किया तो मुस्लिम लीग नून जो है इसे भी जो है वो नुकसान का अंदेशा है। आने वाले इंतखाबात में जहां एक जानब चौधरी शौकत अली भट्टी PTI की जानब से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और दूसरी जानब मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ मुस्लिम लीग नून की जानब से आपको मैदान में नजर आएंगी। अगर बात करें हम सिटी हाफजाबाद की तो सिटी हाफजाबाद में डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के MP हैं। इसके अलावा PTI जो है PTI की जानब से चौधरी सिकंदर नवाज जो है भट्टी है इनको नामजद टिकट के लिए नामजद कर दिया गया है। इसके अलावा मलक फयाज अहमद अवान साहब हैं, साबका MP हैं, वो भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब हमें ये नजर आ रहा है कि जो शहर में वो भी कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि इस सिटी में अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो ज्यादा है। इसके अलावा चौधरी शौकत अली भट्टी साहब, मेहदी हसन भट्टी और सिकंदर नवाज जो है वो भी जो है ना शहरियों के दरमियान राब्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो साबका MP मलक फयाज अहमद अवान है वो भी अपनी सियासी तगोदो करते हुए नजर आ रहे हैं। और चौधरी मेहदी हसन भट्टी ने जो दूसरा दड़ा है चौधरी मामून जाफर तारड़ MPA जहां से इलेक्शन लड़ते हैं, उधर चौधरी मेहदी हसन भट्टी ने अस्तुल्ला राई साहब जो है साबका MP हैं, ये भी इन्होंने पहला इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ा था और कामयाब हुए थे, इनको जो है ना वो नामजद कर दिया। अब चौधरी मामून जाफर तारड़ भी हैं, अस्तुल्ला राई भी है, और मियाँ शाह हुसैन भट्टी साहब जो है वो भी मुस्लिम लीग नून से इसी हल्के से तल्लुक रखते हैं। अब देखना ये है कि जो PTI का टिकट है
وہ کس کو ملتا ہے اور مسلم نون کا کون سا امیدوار جو ہے وہ ان کے سامنے میدان میں آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ساری صورتحال سے ہٹ کے جو عوام ہے اس کی نظریں صرف اپنے سارا دن جو اپنے کھانا پکانا اس کے انتظامات پر ہے۔ اب مہنگائی کے باعث لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ انتہائی کم ہو چکی ہے۔ یقین جانے آپ مارکیٹوں میں جائیں تو مارکیٹوں میں آپ کو وہ رش جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جو کہ سابقہ سالوں میں نظر آتا تھا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ جو مہینے ہوتے تھے یہ شادیوں کے ہوتے تھے اور مارکیٹوں میں بڑا رش ہوتا تھا، سیزن ہوتا تھا، لیکن جو مہنگائی کی صورتحال کے باعث، ملکی صورتحال کے باعث کاروبار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس سیاسی معاملہ سے قطع نظر عوام جو ہے وہ اب موجودہ حکومت پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ کب انہیں عوام کا خیال آئے اور عوام کو ریلیف ملے۔ ایشیا خرد و نوش جو ہے ان کی قیمتیں کم ہوں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں، خصوصاً جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوں تاکہ انہیں ریلیف مل سکے۔ جیسا کہ حافظ آباد میں کوئی بھی قابل ذکر صنعت نہیں ہے، جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا دار و مدار اس سلائی کڑھائی اور پاور لوم کے کاروبار پہ ہی ہے۔ جو امبرائڈری کی مشینیں ہیں وہ مزدور چلاتے ہیں اور ان سے ان کے گھر کے اخراجات چلتے ہیں، لیکن اس وقت جو 90% مشینیں ہیں وہ بند ہیں، پاور لوم کی مشینیں بند ہیں، لوگ بے روزگار ہیں۔ لوگوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ سیاسی معاملہ سے ہٹ کے وہ عوام کا بھی خیال کریں اور مہنگائی کو کم کریں، کاروبار کو چلانے کے لیے انتظامات کریں تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ روٹی تو کھا سکے۔ جی